डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके चैनल बायो इन माइंड में। तो बच्चों, हम लोग पिछले लेक्चर में इंटेक्स क्वेश्चन सारा क्लियर कर लिए थे, ठीक है। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो एक्सरसाइज है लाइफ प्रोसेस चैप्टर का जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है, ठीक है, उसका सॉल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है बात? तो देखिए, आज हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि द किडनी इन ह्यूमन बींग्स आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर। किडनी करता क्या है? पहला ऑप्शन दिया है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और ट्रांसपोर्टेशन। तो नो डाउट इसका आंसर सबको पता है, एक्सक्रीशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है द जाइलम इन प्लांट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर। प्लांट में जाइलम किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो इसमें ऑप्शंस हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें भी सबको किसी को डाउट नहीं कि वाटर, ये जाइलम जो होता है वो वाटर और मिनरल्स को पहुंचाता है। तो इसमें मिनरल्स कहीं ऑप्शन में नहीं है, बट वाटर है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स। देखिए, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए क्या क्या जरूरी है। तो पहला देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है, दूसरा ऑप्शन है क्लोरोफिल, तीसरा ऑप्शन है सनलाइट और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो चौथा ऑप्शन होगा, क्योंकि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए फोटोसिंथेसिस जरूरी है। और फोटोसिंथेसिस में क्या क्या होता है कि सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल सारे चीज़ जरूरी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि द ब्रेकडाउन ऑफ प्राइवेट्स टू गिव द कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी टेक्स प्लेस इन। ठीक है, प्राइवेट को जब तोड़ते हैं तो वाटर और एनर्जी कहाँ पे जनरेट होता है? तो वाटर एनर्जी देखिए ऑप्शन दिया है कि साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस। तो वाटर और एनर्जी जहाँ जनरेट होता है उसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। तो पावर हाउस ऑफ सेल हम एक ही को बोलते हैं, उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है। यहाँ से अब एमसीक्यू खत्म हो गया, अब सब्जेक्टिव स्टार्ट हो रहा है। तो सब्जेक्टिव स्टार्ट होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि हाउ आर फैट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडीज, वेयर डज द प्रोसेस टेक्स प्लेस। देखिए पहला क्वेश्चन, जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि फैट हमारे बॉडीज में कहाँ डाइजेस्ट होते हैं, ठीक, और ये कहाँ पे, मतलब इनका फंक्शन जो है वो कहाँ होता है। देखिए आंसर ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपको इसको लिखना भी है। तो आंसर है इसका कि फैट आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये लार्ज ग्लोब्यूल्स के रूप में स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। पहला सेंटेंस यहाँ है, दूसरा स्टार्ट होता है यहाँ से कि द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव द सिक्रीशंस फ्रॉम द लीवर एंड पैनक्रियाज, द बाइल सॉल्ट ब्रेक्स डाउन द लार्ज फ्लैट ग्लोब्यूल्स इनटू द स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। जो बाइल सॉल्ट है वो क्या करता है कि फैट पे एक्शन करता है, और फैट पे एक्शन करने के बाद वो क्या होता है कि लार्ज ग्लोब्यूल्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है, जिसके चलते क्या होता है कि सो दैट द पैनक्रियाटिक एंजाइम लाइपेज कैन इजीली एक्ट ऑन देम। वो जो स्मॉल पार्टिकल्स में टूटता है तो उस पर जो लाइपेज है वो इजीली एक्ट कर देता है, पैनक्रियाटिक एंजाइम है। इसी को क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बाइल सॉल्ट जब लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में तोड़ता है तो इसको इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोलते हैं, ठीक। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड। सलाइवा का काम क्या है फूड को डाइजेस्ट करने में? इसका ध्यान से देखिएगा थोड़ा आंसर। पहला इसका है इट मॉइस्टेन्स द फूड फॉर इजी स्वेलिंग। करता क्या है सलाइवा? फूड में मिक्स होता है और उसको मॉइस्ट बनाता है, जिसके चलते क्या होता है कि हम उसको इनगल्फ इजीली कर पाते हैं, निगलने में हमें आसानी होता है। सेकंड क्या है, इट कंटेन अ डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज। ये एक डाइजेस्टिव एंजाइम को भी कंटेन करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सलाइवरी एमाइलेज, विच ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू ग्लूकोज। सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है भाई? तो स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर इट्स बाई प्रोडक्ट। नेसेसरी कंडीशंस क्या हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के, और इसके बाई प्रोडक्ट्स क्या है, ठीक है, इसको हम देखेंगे। तो आंसर इसका है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस।
ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते कैसे हैं, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेसेस में इजीली होते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल पिगमेंट एंड सनलाइट आर नेसेसरी कंडीशंस रिक्वायर फॉर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देखिए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए क्या क्या जरूरी है, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सारे क्या हैं, नेसेसरी पिगमेंट्स हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसी में आंसर है कि कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन आर बाई प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो बाई प्रोडक्ट है। उसके बाद देखिए क्या है नेक्स्ट, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड मैंने बोला है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट होगा। कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट हमको क्या मिलता है एज अ फूड एंड ऑक्सीजन एज अ एनर्जी। ठीक है, आर टू बाई प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन देखते हैं, तो उसमें क्या है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंसेस क्या है। और इसी में एक और क्वेश्चन है, नेम सम ऑर्गेनिज्म दैट यूज एरोबिक एंड एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन को पहले देखेंगे और एनारोबिक रेस्पिरेशन को। तो इसमें अंतर क्या है कि एरोबिक मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको, मैं पढ़ा चुका हूँ इसको, पीछे का वीडियोस आप देखिएगा तो उसमें ये क्लियर है। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि इट ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि इट प्रेजेंट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, इट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड आउटसाइड द इन्वायरमेंट। ये क्या करता है कि ऑर्गेनिज्म और आउटसाइड ऑफ द इन्वायरमेंट के बीच में गैसियस एक्सचेंज करता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज एब्सेंट, इसमें कोई एक्सचेंज गैसेस का नहीं होता है। आ रहा बात समझ में। ये देखिए क्या होता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो कहाँ होता है, इट ऑकर इन द साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। और एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है, इट ऑकर्स इन द साइटोप्लाज्म ओनली। नेक्स्ट क्या है, हाँ 4th है कि इट ऑलवेज रिलीज CO2 एंड वाटर। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि हमको हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो एंड प्रोडक्ट होते हैं वो वेरी करते हैं, कभी कुछ मिलेगा कभी कुछ मिलेगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हाउ आर द एल्वोलाई डाइजेस्टेड टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देखिए एल्वोलाई क्या करता है कि गैसेस को एक्सचेंज करने में अपने एरिया को कैसे मैक्सिमाइज करता है। ठीक है, गैसियस एरिया को ज़्यादा कैसे लेता है। देखिए इसका आंसर क्या है, ध्यान से सुनिएगा। एल्वोलाई प्रोवाइड्स अ सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। An extensive network of blood vessels is present in the wall of alveoli। होता क्या है कि एल्वोलाई जो होता है वो गैसियस एक्सचेंज में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है। और इसका क्या है कि इसका जो नेटवर्क है ब्लड वेसल्स का वो इसके वॉल में प्रेजेंट होता है। और ये भी क्या करता है कि एक्सचेंज करने में, जैसे कि मान लीजिए CO2 गया तो O2 गया तो ये CO2 को रिसीव करने में ये ब्लड वेसल्स जो है वो हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट इसी में क्या आंसर है कि बाय लिफ्टिंग आवर रिब्स एंड फ्लैटन द डायफ्राग्म। जैसे हमारा रिब्स उठता है ना, जब सांस हम अंदर लेते हैं तो रिब्स जब उठेगा तो जो डायफ्राग्म है, जो लंग्स के नीचे प्रेजेंट होते हैं, वो फ्लैट हो जाएंगे। ठीक है, और जैसे ही हम द चेस्ट कैविटी बिकम स्पेसियस, और जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है कि ये स्वेलिंग करता है लंग्स का, तो जो चेस्ट कैविटी वो क्या होता है कि स्पेसियस हो जाता है। तो 3 कंडीशन यहाँ मैंने सांस लिया तो क्या हुआ, एक लंग्स रिब्स ऊपर आया, लंग्स जो है स्पेसियस हो गया, और डायफ्राग्म जो है वो क्या है फ्लैट हो गया। उसके बाद क्या है कि एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स एंड एल्वोलाई। एयर जो है वो कहाँ भरा, हमारे लंग्स में भरा, और लंग्स से कहाँ गया, एल्वोलाई में गया। द एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स एंड एल्वोलाई, द ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्रीथ डिफ्यूज्ड इनटू द ब्लड एंड CO2 फ्रॉम द ब्लड थ्रू ब्लड बॉट फ्रॉम द बॉडी डिफ्यूज्ड इनटू द एयर। देखिए क्या है इसमें कि जैसे ही हम सांस अंदर लिए तो क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है वो हमारे नर्व्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या होता है कि वो दे देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को देने का मतलब क्या हुआ कि वो आ गया पूरे हमारे लंग्स में, एल्वोलाई में आ गया। अब एल्वोलाई में आने के बाद क्या होगा कि वो लंग्स के थ्रू बाहर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम देखते हैं नेक्स्ट तो है कि व्हाट अफेक्ट बी द consequences of deficiency of hemoglobin in our bodies। देखिए हमारे अगर
बॉडीज में हेमोग्लोबिन की डिफिशियंसी हो जाएगी तो क्या होगा? व्हाट वुड द कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफिशियंसी ऑफ हेमोग्लोबिन इन आवर बॉडीज? देखिए हेमोग्लोबिन क्या होता है, हेमोग्लोबिन प्रेजेंट कहाँ होता है, पहला चीज ये बताइए। तो हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है ब्लड्स में, ठीक है। आरबीसी, आरबीसी रेड होता है किसके चलते? हेमोग्लोबिन के चलते ही। तीन चीज कंटेन करता है आरबीसी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हेमोग्लोबिन, जिसके चलते कि वो कलर में रेड होता है। देखिए इसका जो आंसर है 10th क्वेश्चन का वो हम समझेंगे कि हेमोग्लोबिन इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स दैट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। ये सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए क्या करता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। देयरफॉर deficiency of hemoglobin in bloods can affect the oxygen supply capacity of blood. This can lead the deficiency of oxygen in the body cell. It can also lead the disease of anemia. अगर हेमोग्लोबिन की कमी होगी तो हमें क्या होगा? एनीमिया भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपको हम बताया है कि डिफिशियंसी, आगे तो पहला चीज़ हम ये देख लिए कि हेमोग्लोबिन को कैरी क्या करता है? ऑक्सीजन कैरी करता है। और इसके कमी से क्या होता है? हमारे बॉडी में एनीमिया होता है। इतना भी आंसर आपके लिए सफिशियंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 11 जो है एनसीईआरटी का, तो उसमें क्या दिया है कि डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स, वाई इज इट नेसेसरी। डबल सर्कुलेशन के बारे में बहुत अच्छे से आप जब डिस्क्रिप्शन खोलेंगे ना मेरा लाइफ प्रोसेस का, जब आप पूरा वीडियोस देखेंगे पीछे का, तो हार्ट में मैं डबल सर्कुलेशन को बहुत अच्छे से समझाया हूँ। डबल सर्कुलेशन के बारे में आपको वहाँ अच्छे से मिलेगा, मगर तभी मैं इसका आंसर दे देता हूँ। और इसमें एक और क्वेश्चन है कि वाई इज इट नेसेसरी, क्यों ये जरूरी है। तो ड्यूरिंग द सिंगल साइकिल ब्लड गोज ट्वाइस इन द हार्ट्स विच इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। देखिए हमारे बॉडी का एक चक्कर लगाने में, ठीक है, ब्लड क्या करता है कि हार्ट का 2 चक्कर लगाता है, इसीलिए इसको हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। इट इज नेसेसरी इन ह्यूमन बींग्स टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बिकॉज इट मेक्स द सर्कुलेटरी सिस्टम इज मोर इफिशियंट एंड हेल्पफुल इन मेंटेनिंग द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। देखिए हमारे बॉडी में क्या होता है, ये जरूरी क्यों है? तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों को सेपरेट करने के लिए ये जरूरी है। और ये करता क्या है? तो हमारे बॉडी के टेम्परेचर में भी, इसका टेम्परेचर मेंटेन करने में भी इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे बच्चों, 12th क्वेश्चन नंबर है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन जाइलम एंड फ्लोएम। डिफरेंसेस क्या हैं जाइलम और फ्लोएम में? देखिए जाइलम और फ्लोएम में आपको आराम से डिफरेंस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन से आप देख लीजिएगा जाइलम और फ्लोएम का डिफरेंस क्या है, ठीक है। आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चलता हूँ, 13th क्वेश्चन पे, कंपेयरिंग द फंक्शंस ऑफ एल्वोलाई इन लंग्स एंड नेफ्रॉन इन द किडनी विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। देखिए हमको एल्वोलाई और नेफ्रॉन्स के बीच में डिफरेंस क्रिएट करना है 2 बेसिस पे, एक स्ट्रक्चर के बेसिस पे और एक फंक्शन के बेसिस पे। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे आगे एल्वोलाई और नेफ्रॉन्स का हम डिफरेंस देखेंगे। तो पहला क्या है स्ट्रक्चर के बेसिस में एल्वोलाई में, देखिए तो एल्वोलाई आर टीनी बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द लंग्स। एल्वोलाई क्या होता है कि छोटे छोटे बलून्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि लंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रॉन में आते हैं स्ट्रक्चर में, तो नेफ्रॉन्स आर द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इनसाइड द किडनी। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं भैया? किडनी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखिए एल्वोलाई में सेकेंड स्ट्रक्चर का डिफरेंस जब देखेंगे दूसरा, तो देखिए क्या है, द वॉल ऑफ एल्वोलाई आर 1 cell thick and the contains an extensive network of blood capillaries। एक्सटेंसिव नेटवर्क्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज को ये कंटेन करता है, कौन? एल्वोलाई। और नेफ्रॉन क्या करता है? तो नेफ्रॉन्स आर मेड अप ऑफ ग्लोमेरुल्स, बोमेन्स कैप्सूल एंड द लॉन्ग रिनल ट्यूब्यूल्स। ये किस किस चीज से बना है भाई? ग्लोमेरुल्स, बोमेन्स कैप्सूल और लॉन्ग रिनल ट्यूब्यूल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम इसका डिफरेंस देख चुके हैं। फंक्शन के बेसिस पे अगर डिफरेंस इसका देखें, द एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 टेक्स प्लेस बिटवीन द ब्लड कैपिलरीज दैट सराउंड्स द एल्वोलाई एंड द गैसियस प्रेजेंट इन एल्वोलाई। होता क्या है कि फंक्शन क्या करता है एल्वोलाई? गैसियस एक्सचेंज इसका मेन फंक्शन है। और सेकंड फंक्शन एल्वोलाई क्या देखेंगे, तो एल्वोलाई आर द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। सेम चीज़ है कि यही एक ऐसा साइट है जहाँ पे गैसेस को एक्सचेंज किया जाता है।
अब नेफ्रॉन का देखेंगे तो नेफ्रॉन आर द बेसिक फंक्शन ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट। एक किडनी में भैया ये समझ जाइए कि मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये करते क्या है कि एक बेसिक यूनिट है फिल्ट्रेशन के। हमारा यहाँ पे क्या हुआ कि लाइफ प्रोसेस का जितना भी क्वेश्चंस है वो सारा क्लियर हो गया, एक्सरसाइज क्वेश्चंस। अब आपको ध्यान क्या देना है कि नेक्स्ट क्लासेस से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा। मगर एक चीज़ और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे वीडियोस के एंड में मैं एक चीज़ और आपको आगाह कर देना चाहता हूँ एज ए टीचर आपको, कि एक चीज़ आप ध्यान दे दीजिए कि अगर आपने नोट्स बनाना स्टार्ट नहीं किया है, अभी तक आपने अगर नोट्स बनाना स्टार्ट नहीं किया है तो आप नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें। क्योंकि अगर आप अभी से नोट्स नहीं बना रहे, अगर आप सोच रहे हैं कि भैया स्कूल जब चलना शुरू होगा, तो लॉकडाउन के बाद स्कूल चलना अभी कब से शुरू हुआ ये तो कोई नहीं जानता है, ठीक है। ये तो खुद गवर्नमेंट नहीं जानती है कि मैं स्कूल कब से खोल पाऊंगा, ठीक है। तो अगर आप उसके इंतजार में हैं तो एक चीज़ जानिए कि आपका एग्जाम में मार्क्स बहुत पुअर आने वाला है। आप अपनी पढ़ाई घर पे जारी रखिए, हम लोग भी यहाँ से आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, बस इसीलिए कि आपका पढ़ाई लैप्स ना हो। एक चीज़ और देखिए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, कि अगर आप घर पे सुरक्षित रह के पढ़ाई करेंगे तो ना आपको प्रॉब्लम होगा ना आपके परिवार को प्रॉब्लम होगा। इसलिए स्टे होम एंड स्टडी रेगुलरली। थोड़ा पढ़िए मगर रोज पढ़िए और घर पे ही बने रहिए, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।